चलिए आज हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी के जिस चैप्टर के बारे में दैट इज द प्लांट। आज हम यहाँ पर प्लांट किंगडम के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा है, जितनी भी लाइफ को कैटेगराइज किया गया था 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमल। तो चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में, फंजाई के बारे में और प्लांटिया और एनिमलिया के ऊपर डेडिकेटेड चैप्टर है हमारे पास। तो प्लांट किंगडम के ऊपर चैप्टर नंबर 3 दैट इज द प्लांट। तो देखो जब लोग प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो प्लांट्स को भी ना कई तरीके से कैटेगराइज किया गया था, लेकिन हमारे पास जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। जो फील्ड थ्योरी है प्लांट क्लासिफिकेशन की, उसके बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे। तो हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं, प्लांट्स को कैटेगराइज किया गया 5 डिवीजन। प्लांट्स की जो कैटेगराइजेशन होती है उसको डिवीजन बोला जाता है। तो हमारे पास 5 टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, डिवीजन ऑफ प्लांट्स। इसमें सबसे पहले आता है मेरे पास हेलोफाइटा, देन ब्रायोफाइटा, फिर है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और देन एंजियोस्पर्म। तो हमारे पास 5 तरीके के प्लांट्स हैं बच्चों, हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर हेलोफाइटा के बारे में। देखो जब मैं हेलोफाइटा के बारे में बात कर रहा हूं तो हमारे पास ये 5 कैटेगरी के प्लांट्स, ज्यादा 5 डिवीजन प्लांट्स। हेलोफाइटा कॉमनली टर्म्ड एज एल्गी। हेलोफाइटा को ही हम लोग यहाँ पर एल्गी भी बोलते हैं। एल्गी का कॉमन नेम फॉर हेलोफाइटा। अब नाम से ही पता चल रहा है, हेलो 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 मतलब कि प्लेन, यानी ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी बिल्कुल प्लेन सरफेस होती है, थैलस लाइक, उसी को हम थैलस बोलते हैं। प्लेन सरफेस होती है, इसका मतलब कि नो रूट, नो स्टेम, नो लीफ। ना ही तो इनके अंदर रूट प्रेजेंट होती है, ना ही इनके अंदर स्टेम प्रेजेंट होती है, ना ही इनके अंदर लीफ प्रेजेंट होती है। जैसे जमीन पे काई दिख जाती है ना, बिल्कुल प्लेन स्ट्रक्चर होती है कार्पेट की तरह, वही हमारे पास यहाँ पर बच्चों थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा को जैसे मैंने बताया कॉमनली हम लोग यहाँ पर एक एल्गी बोलते हैं। और जो थैलोफाइटा होती है हमारे पास क्लोरोफिल बियरिंग, इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। लेकिन इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो दो बातें सामने आती है। एक तो पहली चीज ये कि फोटोसिंथेसिस करते होंगे, यानी इनके अंदर ऑटोट्रॉपिक, ऑब्वियसली बात है प्लांट्स है तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। और इनके अंदर ग्रीन कलर के पिगमेंट हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये ग्रीन कलर के। सिंपल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल प्लेन बॉडी, यानी कि थैलॉइड, नो रूट, नो स्टेम, नो लीव्स, यानी कि थैलॉइड स्ट्रक्चर हमारे पास है। अब यहाँ पर ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मोस्टली एक्वेटिक। दीज आर द मोस्टली एक्वेटिक, यानी कि मोस्टली इनका एक्वेटिक एनवायरनमेंट यहाँ पर होता है, एक्वेटिक इनका यहाँ पर हैबिटेट होता है। एंड उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, मॉइस्ट स्टोन के ऊपर, मॉइस्ट स्टोन है, सॉइल है, उनके ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं। गमले में मिट्टी जम जाती है, काई सी जम जाती है, वो कुछ नहीं बच्चों, वो यही सब है, ठीक है जी। चलो उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके साइज के बारे में, तो ये माइक्रोस्कोपिक से लेकर के और मैक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं। बहुत स्मॉलर सिस्टम से लेकर के बहुत लार्ज सिस्टम भी यहाँ पर इनका हो सकता है। तो साइज लाइन है कि माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेलुलर, इसका एक एग्जांपल है क्लेमिडोमोनास। क्लेमिडोमोनास मेरे पास आप याद रखिएगा क्या चीज होती है। क्लेमिडोमोनास इज यूनिसेलुलर एल्गी। क्लेमिडोमोनास होती है वो यूनिसेलुलर एल्गी होती है और इसकी स्टेट होती है, इसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, मैंने पहले ही बताया था।
इन वाले स्पोर्स को जू स्पोर्स बोलते हैं। इसका मतलब कि क्लेमिडोमोनास के अंदर जू स्पोर्स होते हैं जो कि मोटाइल स्पोर्स होते हैं। तो क्लेमिडोमोनास हमारे पास यहाँ पर ये यूनिसेलुलर होती है एंड देयर आर समटाइम्स कॉलोनियल। कई बार देखते हैं कि हमारे पास कॉलोनियल फॉर्म भी प्रेजेंट है। ये सिंगल हो गई और कई बार मिल मिल के पूरी की पूरी कॉलोनी बना देते हैं, तो वो कॉलोनियल फॉर्म कहलाती है, जिसका एग्जांपल है मेरे पास यहाँ पर वॉल्वो। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर है ये, नहीं जो रॉड से बना रहा हूँ यही स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरीके से पूरी कॉलोनी बनी हुई है। तो ये कॉलोनियल फॉर्म होती है, वॉल्वॉक्स कॉलोनियल फॉर्म है, क्लेमिडोमोनास हमारे पास इधर में यूनिसेलुलर फॉर्म हो। उसके अलावा हम देखते हैं देयर आर सम फिलामेंटस स्ट्रक्चर, हम देखते हैं फिलामेंटस भी होती है, ठीक है। These are the filamentous, filamentous मतलब की पतली, बहुत ही पतले धागे की तरह होती है। और इसके एग्जांपल है मेरे पास स्पायरोगायरा है सबसे पहला एग्जांपल, और दूसरा एग्जांपल है मेरे पास इसी का इलोप्सिस। अब ये जब एग्जांपल देखते हैं तो एक बात और दिमाग में आती है, जैसे हम स्पायरोगायरा देखते हैं, बता सकते हैं इसके बारे में? स्पायरोगायरा सुनते ही क्या चीज दिमाग में आती है? स्पायरोगायरा जो है यूनिसेलुलर एक्वेटिक एल्गी है। ये जो फिलामेंटस है, मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके, इसकी स्ट्रक्चर हमारे पास होते हैं, दिस इज द स्पायरोगायरा। और हम लोगों ने छोटी 10th क्लास में पढ़ा हुआ कि इसके अंदर क्या होता है जी, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। ये देखिए 3 पार्ट कट हो गए इसके अंदर, और तीसरा पार्ट ये, और उसके बाद हर एक पार्ट एक नए स्पायरोगायरा के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो दिस इज द स्पायरोगायरा। तो इसका मतलब कि इसके अंदर पक्की बात है क्या हो रहा है जी, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा है 10th क्लास में स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा एग्जांपल से हमें एक बात और पता चली कि इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन भी होता है। स्पायरोगायरा जो होती है बेसिकली इट इज आल्सो एन एक्वेटिक वीड। ये क्या होती है? ये एक एक्वेटिक वीड है। वीड समझते हैं, अनवांटेड प्लांट जो कई प्लांट्स के साथ ग्रो कर जाते हैं, खरपतवार इसको बोला जाता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इधर में ये होती है। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ कुछ इसकी मैराइन फॉर्म्स भी होती है, देयर आर सम मैराइन फॉर्म। ये तो फिलामेंटस है। मैराइन फॉर्म्स मतलब कि जो समुद्री पानी, नमकीन पानी में पाई जाती है, और इसका एग्जांपल है मेरे पास यहाँ पर क्या है? तो ये आपने देखा होगा इस तरीके की जो है बेसिकली रिवर लाइक स्ट्रक्चर होती है। डिस्कवरी वगैरह पे आप लोगों ने कई बार देखा हो, है ना, पानी के अंदर होती है इस तरह ग्रीन की जो नेबुलाइज स्ट्रक्चर होती है, मछलियां इनके बीच में से निकल के जाती है। तो ये कैल्प्स होती है, और भी कलर की पाई जाती है। तो ये हमारे पास कैल्प्स होती है, दीज आर आल्सो मैराइन फॉर्म, यूनिसेलुलर होती है, और ये मासिव प्लांट बॉडी बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स यहाँ पर क्रिएट कर देती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा रिप्रोडक्शन इनके अंदर किस तरीके से होता है। तो रिप्रोडक्शन का क्या तरीका है? फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसके अंदर रिप्रोडक्शन जो होता है वो किस तरीके से होता है। तो एक तो हम लोगों ने रिप्रोडक्शन पढ़ा बाय फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस, जब ये लोग पढ़ा वेजिटेटिव मोड हो गया इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, एक चीज और बताइए, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर हो रहा है बाय स्पोर। अभी मैंने एक स्पोर का जिक्र किया, दैट इज द जू स्पोर, और ये जू स्पोर हमारे पास मोटाइल होता है, यानी तो मोटाइल स्पोर है, जू स्पोर है, यानी उसके थ्रू इसके अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, रिप्रोडक्शन हो रहा है। अब लेकिन हम बात करेंगे कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, देयर इज आल्सो अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो मेन चीज है हमारे पास, ठीक है जी, जो सबसे मेन बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होगा बच्चों गैमेट्स के थ्रू। अब होता कुछ नहीं, स्पोर्स ही हमारे गैमेट्स है,
लेकिन अगर ये फ्यूज हो गए तो मैंने इनको यहाँ पर क्या बोल दिया जी, अगर ये फ्यूज हो जाते हैं तो मैंने इनको यहाँ पर गैमेट्स बोल दिया, और अदरवाइज उससे पहले हम लोगों ने इनको स्पोर्ट बोल रखा है। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पर देखिए सबसे पहले आती है कैटेगरी आइसोगैमस। अब आइसोगैमस के अंदर क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा, आइसो 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 मतलब सेम सेम, है ना जी, कभी सेम सेम कर दो, तो आइसो मतलब सेम, यानी कि आइसो बार्स आइसो टॉप्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, दोनों की दोनों गैमेट जो होते हैं सेम साइज के एंड मोटाई है, सेम साइज एंड मोटाई। चलिए दूसरी कैटेगरी जो हमारे पास है वो है एनाइसोगैमस। दूसरी कैटेगरी है मेरे पास यहाँ पर बच्चों एनाइसोगैमस। इसके अंदर क्या है, बोथ गैमेट्स आर डिसिमिलर इन साइज लेकिन है मोटाई। ठीक, अब इनका फ्यूजन होगा तभी तो बात बोली मैंने। तीसरी कैटेगरी जो हमारे पास आती है वो आती है ऊगैमस। ऊगैमस के अंदर क्या होता है कि मेल गैमेट इज स्मॉलर बट मोटाई, मेल गैमेट जो हमारे पास स्मॉलर है, दिस इज द सिंबल ऑफ मेल, और फीमेल गैमेट जो है वो बड़ा है और नॉन मोटाई है। तो जब इनका फ्यूजन होता है तो इस तरीके से उनके अंदर यहाँ पर क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। दिस इज ऑल अबाउट द एल्गी। उसके बाद हम देखते हैं कि एल्गी हमारे पास तीन तरीके की होती है बेटा, थ्री टाइप्स ऑफ एल्गी बेसिक। हमारे पास यहाँ पर जो एल्गी है वो तीन तरीके की होती है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आती है ग्रीन एल्गी, फिर है रेड एल्गी, और फिर है मेरे पास ब्राउन एल्गी। अच्छा, इनके भी कलर होते हैं जी हाँ, डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट, कौन सी एल्गी के अंदर कौन से कलर के पिगमेंट है उस हिसाब से डिसाइड होते हैं। ग्रीन एल्गी है, रेड एल्गी है, ब्राउन एल्गी है। जो ग्रीन एल्गी है दिस इज टर्म्ड एज क्लोरोफाइसिन, रेड एल्गी है हमारे पास क्लोरोफाइसिन, और ब्राउन एल्गी है क्लियोफाइसिन। तो देखो ग्रीन क्लोरोफिल क्लोरोफाइसिन याद रखने की कोई इश्यू नहीं है, आर से रेड होता है, आर से रोडोफाइसिन हो गया, बी से ब्राउन और टी से क्लियोफाइसिन। तो हमारे पास तीन तरीके की यहाँ पर एल्गी है, इन तीनों एल्गी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, देखिए एल्गी की इंपॉर्टेंस क्या है, कमर्शियल लेवल पर भी इनको इवन यूज किया जाता है। ठीक है, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन कार्बन डाइऑक्साइड का अर्थ के ऊपर, CO2 का जो फिक्सेशन होता है लगभग लगभग 50% ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर 50% CO2 का जो फिक्सेशन होती है वो कौन करती है, आपकी एल्गी करती है। और अगर ये एल्गी 50% CO2 का फिक्सेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन के रिलीज के लिए भी रिस्पांसिबल है भाई यहाँ पर, also responsible for the oxygen because increase oxygen level in the environment। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, हमारे पास इसकी बहुत सारी स्पीशीज होती है, लैमिनेरिया, सरगेसम, इनको हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं बच्चों एज अ फूड, इनको हम लोग यहाँ पर एज अ फूड यूज करते हैं, जो लैमिनेरिया है सरगेसम। ठीक है, आपने सुना होगा आजकल तो बहुत सारी वेब सीरीज और मूवीज हॉलीवुड देखते हैं, सर्वाइवल जाती है, तो उसमें लोग कहीं चला गया, कहीं पर कोई टापू पर भटक गए, खो गए, है ना, वो सब एलगी खाते हुए दिखाते हैं। ठीक है, स्पेस में लोग क्या करते हैं, एलगी ही खाते हैं यहाँ पर। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, एक और बहुत ही पॉपुलर एलगी है अगर अगर, इसका जीनस और स्पीशीज दोनों सेम है। सुना आपने इसके बारे में पहले कभी, अगर अगर के बारे में? अगर अगर के बारे में हम लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, इसको यूज किया जाता है बच्चों टोटी पोटेंसी के अंदर।
यानी कि टिश्यू कल्चर में, जिसको हम लोग यहाँ पर माइक्रो प्रोपेगेशन भी बोलते हैं, इज आल्सो टर्म्ड एज माइक्रो प्रोपेगेशन। तो अगर अगर हमारे पास एक न्यूट्रिटिव मीडियम की फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं लैब वगैरह के अंदर किसी भी एल्गी को ग्रो करने के लिए, और इसको ऑब्टेन करते हैं हम लोग फ्रॉम जेलिडियम, जेलगी हमारे पास है, ठीक है जी, सबसे पहली चीज। और दूसरी हमारे पास है ग्रेसिलेरिया, इसको हम लोग यूज करते हैं आइसक्रीम वगैरह के। आप लोग सर्च मार के देखिए ग्रेसिलेरियन आइसक्रीम, बहुत सारे आइसक्रीम के अंदर फ्लेवर के फॉर्म में इनको यूज किया जाता है, यानी जस्ट फ्लेवर के लिए इनको यूज किया जाता है। एंड जेली वगैरह के फॉर्म में भी इनको यूज करते हैं, आल्सो यूज टू कल्चर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया वगैरह को यहाँ पर कल्चर करने के लिए भी हम देखते हैं कि इसका हमारे पास बच्चों यहाँ पर यूज होता है। उसके अलावा सबसे पॉपुलर है, ठीक है, आइसक्रीम वगैरह में वैसे जो सबसे पॉपुलर होती है वो एल्गीन होती है। एल्गीन जो होती है इसको हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम ब्राउन एल्गी। हमारे पास जो ब्राउन एल्गी होती है उससे ऑब्टेन करते हैं एल्गी सबसे ज्यादा। वैसे तो कमर्शियल एल्गी इसको हम लोग आइसक्रीम में यूज करते हैं, बाकी इनके और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो एल्गीन को ऑब्टेन करते हैं ब्राउन एल्गी से, एंड कैराटीन को फ्रॉम रेड एल्गी से। इनको हम लोग रेड एल्गी से यूज है, कमर्शियल लेवल पर इनके यूजेस होते हैं, ठीक है। आप लोग देखेंगे बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स टैग फूड आते हैं, उनके अंदर भी इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिक्स की जाती है। देन क्लोरेला एंड स्पिरुलिना। क्लोरेला और स्पिरुलिना है ये यूनिसेलुलर एल्गी होती है हमारे पास। दीज आर द यूनिसेलुलर एल्गी, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। दीज आर द यूनिसेलुलर एल्गी, ये हमारे पास यूनिसेलुलर एल्गी है। और ये यूनिसेलुलर एल्गी जो होती है ये यूज की जाती है, कौन यूज करते हैं, तो स्पेस ट्रैवलर, स्पेस ट्रैवलर फॉर फूड। तो ऐसा नहीं है देखो कि स्पेस ट्रैवलर जो होते हैं हमारे पास वो अपना स्पेस के अंदर फूड भी लेके जा सकते हैं। जब वो खुद जा रहे हैं तो हॉट डॉग बर्गर पिज्जा ये भी ले जा सकते हैं, बहुत सारा पैक फूड भी। समस्या क्या है कि दिक्कत वहां पर खाने की नहीं, दिक्कत वहां पर निकालने की, क्योंकि ग्रेविटी जो है जो भी मसाला निकलेगा तो मिल जाएगी चारों तरफ। तो बेसिकली ये जो फूड होता है इसके अंदर भरपूर मात्रा में होता है प्रोटीन। देखो ये खाने से आदमी हो सकता है कमजोर हो जाए, सॉरी पतला हो जाए, लेकिन कमजोर नहीं होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। पतला हो सकता है लेकिन कमजोर नहीं हो सकता। हमारे पास यहाँ पर क्लोरेला है, स्पिरुलिना है, प्रोटीन रिच होता है, तो इस वजह से उनके फूड के अंदर देखिए वाला अमाउंट ज्यादा होता है। थोड़ा सा खाएंगे तो भी उनके अंदर प्रोटीन का बहुत ज्यादा अमाउंट चला जाएगा। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जो वेस्ट के अंदर से निकलता है बहुत ही कम निकलता है, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ यूरिनेशन होता है, ठीक है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एल्गी की क्लासेस के बारे में। नाउ एल्गी डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, एल्गी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ग्रीन एल्गी के बारे में, जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं क्लोरोफाइट्स। तो जो ग्रीन कलर की बेसिकली काई जम जाती है उसी को ही हम लोग यहाँ पर क्लोरोफाइसी बोलते हैं, यानी क्लोरोफाइसी कॉमनली नोन एज ग्रीन एल्गी। और इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। मैंने बताया ना कौन सी एल्गी कौन से कलर की होगी वो डिपेंड करता है पिगमेंट के ऊपर। तो मेन पिगमेंट जो है वो है क्लोरोफिल ए, और दूसरा है क्लोरोफिल बी, ठीक है। मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए है और दूसरा जो है वो हमारा मेन पिगमेंट क्लोरोफिल बी है। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, और भी पिगमेंट होते हैं जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। क्लोरोफिल के अलावा भी पिगमेंट्स होते हैं जैसे कैरोटीन है, फिटोसैंथिन है, आर फाइटोसैलिसिन है, ठीक है, ल्यूटीन है। अलग अलग कलर के पिगमेंट्स है, बट जो डोमिनेंट पिगमेंट है वो हमारे पास ए और बी है, जिसकी वजह से ग्रीन कलर हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। यूनिसेलुलर है, ठीक है, यानी कि सिंगल
हमारे पास ये प्रेजेंट होती है। उसके अलावा कॉलोनियल है, हम साथ साथ है, और फिलामेंटस। चलिए, देन सेल वॉल। सेल वॉल अच्छा प्लांट नहीं है, ये प्लांट के अंदर तो सेल वॉल पाई ही जाती है। तो इनके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और इनकी जो सेल वॉल बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। अब सेल वॉल में हम लोग क्या देखते हैं कि जो सेल्यूलोज है वो प्रेजेंट होता है इनर लेयर में। भाई मान लीजिए ये सेल वॉल है किसी भी कवरिंग, तो ये आउटर लेयर इनर लेयर, तो इनर लेयर बनी है सेल्यूलोज की, और आउटर लेयर बनी है मेरे पास यहाँ पर पेप्टोज की। ठीक है, आउटर लेयर बनी है हमारे पास पेप्टोज की। उसके अलावा एक बहुत ही मेन पॉइंट जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है पायरेनॉइड। इनके अंदर पायरेनॉइड होता है। पायरेनॉइड मतलब यहाँ पर क्या होता है, पायरेनॉइड एज द स्टोरेज बॉडी। पायरेनॉइड एज द स्टोरेज बॉडी फॉर स्टार्च एंड प्रोटीन, फॉर स्टार्च एंड प्रोटीन। तो क्वेश्चन भी आता है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है जी, ये भी पूछा जाता है यहाँ पर। तो स्टार्च और प्रोटीन जो हमारे पास होते हैं वो बेसिकली पायरेनॉइड की फॉर्म में यहाँ पर स्टोर होते हैं। Got it? स्टोरेज को हम लोग यहाँ पर पायरेनॉइड बोलते हैं। तो पायरेनॉइड स्टोरेज बॉडी जो स्टार्च और प्रोटीन को स्टोर करके रखता है। बाकी एग्जांपल है जैसे यूनिसेल्युलर का मैंने बताया था क्लेमेटोमोनास, कॉलोनियल का मैंने बताया था वॉलबॉक्स, फिलामेंटस मैंने बताया था स्पाइरोगारा। यानी ऑल थ्री एग्जांपल्स ऑफ द प्रोटोफाइसी कि हमारे पास ग्रीन कलर की एल्गी होती है। गॉट इट? दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू?